हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में सामने आए सबसे बड़े नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार चाहती है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो और छात्रों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सके। सरकार ने घोषणा की है कि अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही पेपर लीक से प्रभावित 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के लिए मुफ्त में दोबारा से एग्जाम को आयोजित किया जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले साल से नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित मोड पर किया जाएगा, यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएंगी अगले साल से सारे नीट एग्जाम्स। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा होने से पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी, नकल पर रोक लगेगी, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई आसान होगी और परीक्षा की सुरक्षा और निगरानी मजबूत होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। सरकार अब वही नीट परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करेंगी। इसी री एग्जाम को लेकर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि आज हम नई परीक्षा तारीख की घोषणा कर रहे हैं। नई परीक्षा अब 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय के बाद आयोजित की जाएंगी। हमारी नीति पहले की तरह ही रहेगी। गड़बड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। ये परीक्षा माफियाओं और असामाजिक तत्वों के लिए लंबी लड़ाई है। दोस्तों, सरकार ने तय किया है कि अगले साल से नीट को पारंपरिक पेन पेपर मोड की बजाय पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे पेपर लीक की संभावनाएं कम होंगी, परीक्षा ज़्यादा सुरक्षित होगी, मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो पाएंगी। दोस्तों, रद्द की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा को अब 21 जून को दोबारा आयोजित किया जाएगा। छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने या कोई अतिरिक्त फीस देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने कहा कि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए री एग्जाम पूरी तरह मुफ्त होगा। कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि री एग्जाम से पहले उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर को बदल सकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक एडमिट कार्ड जारी होने से पहले छात्रों को 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इसी के साथ 21 जून को होने वाली री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे ताकि उन्हें सिग्नेचर वगैरह के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल सके। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि सरकार पेपर लीक करने वाले गिरोह और संगठित माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही एजेंसियों ने पेपर लीक की पुष्टि की, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।